फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज के लिए एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अब संत कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा, अब तो सनातन बोर्ड चाहिए। और ये संतों ने मांग बुलंद कर दी है दर्शकों। लेकिन संतों ने ये मांग बुलंद क्यों की है, आज उसकी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपने वक्फ बोर्ड की दादागिरी देख भी ली, सुन भी ली, और ये थमने का नाम भी नहीं ले रही है। पूरे देश में ऐसा शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी होगी दर्शकों। दिल्ली में मंदिर, डीटीसी बस स्टैंड, डीडीए दफ्तर, सार्वजनिक सड़क तक वक्फ बोर्ड अपनी बताता है कि हमारी। यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने संसद जहां पर बनी हुई है उस हिस्से पर भी अपना दावा ठोक दिया है, सोच लीजिए। और इसी तरह पटना में तो पूरे गांव को वक्फ ने अपना बता दिया, वहां पर भी दावा ठोक डाला। गांव वालों को 30 दिन के अंदर गांव खाली करने का नोटिस दे दिया। देखिए, आप गांव वाले परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की नजर किसानों की जमीन पर है। किसान भाई सुने, वो किसान जिनके कारण ही सबका भरण पोषण होता है, हम अनाज सब्जियां फल खा पाते हैं। वक्फ बोर्ड अब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका है। और यह दावा वक्फ ने कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर किया है। दर्शकों सुन लीजिए, पूरी एक एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। यह हमारी खास रिपोर्ट दिखाता है। वक्फ की नजर ऐसी है कि जहां पड़ती है उस चीज को अपना कहने लगती है। ये आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते आए हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ऐसी ऐसी जमीनों पर दावे ठोके हैं जो लोगों के गले नहीं उतरते। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया। इसके बावजूद वक्फ की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। सभी राज्यों से घूमते घामते अब वक्फ किसानों की जमीन के पीछे पड़ गया है। विजयवाड़ा जिले में 1500 एकड़ की जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया और इसमें उसका साथ देने का आरोप कांग्रेस पर लगा है। Congress government in Karnataka is actively providing support through the state machinery for this encroachment. They have shown documents where the mutation register has been changed just over the last week upon the instructions of the minister. बीजेपी कर्नाटक सरकार पर यह आरोप लगा रही है, जिसके बाद वक्फ के दावे और बीजेपी के आरोपों का एक्सरे करने की बारी आई। जांच के दौरान कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे। ये वो दस्तावेज हैं जो वक्फ की दादागिरी और कांग्रेस की मिलीभगत का सबूत देते हैं। इन दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने किसानों को नोटिस जारी किया, जिसमें बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाई है और सबूत पेश करने शुरू कर दिए, तो कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने मौका देखकर यू टर्न लेने से जरा भी गुरेज नहीं किया। I have told the DC and all the Tahsildars, whatever notices you want to give it, collect the documents from them. I'll personally sit and we have a chart, not even 1 inch of land, 1 millimeter of land, which does not belong to Waqf or which belongs to farmers, genuinely thing will not be acquired by Waqf. They will remain the property of the farmers. कर्नाटक सरकार के ये मंत्री दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इनकी सरकार में मौजूद अफसरों ने आंख मूंद कर वक्फ के दावों पर नोटिस जारी किया, अब देखना यही है कि कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा, सच का साथ देगा या फिर राजनीति की गर्म रोटियां सेकेगा। वक्फ बोर्ड ने किसानों की पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक दिया है, लेकिन ये सब कुछ हड़पने की चाह में वो ये भूल बैठा है कि किसान जमीन में अपनी जान लगाता है और देश के नागरिकों के लिए वहां पर अनाज उगाता है। लेकिन आपको पता है कि देश के नागरिकों का कितना नुकसान हो सकता है, आपका कितना नुकसान हो सकता है, बताता हूं आपको। किसानों से छीनी हुई जमीन पर बहुत नुकसान होगा आपका, क्योंकि कर्नाटक की धरती पर खरीफ फसल बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है दर्शकों, जिनमें रागी है, मक्का का उत्पादन सबसे बड़ा है, और मॉनसून में हरे चने, काले चने, तिल की खेती यहां पर होती है। सोचिए अगर किसान जमीन ही नहीं होगी तो कहां से खेती कर लेगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, आप
वक्फ बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने से हिचक नहीं रहा है। और दर्शकों, यहां बात वक्फ बोर्ड की मनमानी की नहीं है, कर्नाटक सरकार के रवैये की भी है, जो सिर्फ वोट बैंक के लिए पूरे देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ की तरफदारी से कैसा पक्षपात है दर्शकों? क्या पक्षपात है समझिए। कांग्रेस का यह दाव उसे सीधे मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ता है, यानी कांग्रेस का एम फैक्टर, और वो उसे साधने में लगी हुई है। इसलिए तो वक्फ बोर्ड की हां में हां मिला रहे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर जब से वक्फ ने दावा कर दिया और कांग्रेस बिना किसी स्पष्टीकरण के वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं और इस रवैये ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। वक्फ के नाम पर पट्टा लैंड्स हो, ओन लैंड्स के ऊपर भी ये वक्फ के नाम पर रिकॉर्ड डालकर लोगों को सताते बहुत सालों से। टेम्पल्स का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, किसानों का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, घर बन के रखते हैं, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स है, ऐसी अलग अलग जगह देश भर में लाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस ने 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया। पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा पाई थी। वोट शेयर में भी 32.11% से बढ़कर 45.43% की बढ़ोतरी देखी और इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक रहा। इसलिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती और उसकी यही रणनीति बीजेपी को हमला करने का मौका देती है। अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है वक्फ के नाम पर। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसानों के साथ अन्याय करवा रही है। ये उनकी असलियत है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने ही संरक्षण दिया है और उसी के शह पर वक्फ माफियागिरी पर उतारू हो गया है। वक्फ के नाम पर लूट माफिया और भू माफियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वक्फ की मनमानी को थामने के लिए बीजेपी संशोधन बिल लेकर आई है। उसी के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन वक्फ अपने रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में किसानों की जमीन के साथ वक्फ बोर्ड ने मुंबई के कानिफनाथ मंदिर पर भी अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए जरा, अहमदनगर में 40 एकड़ की जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है। देख लीजिए आप, मंदिर वक्फ का कैसे हो गया। अब दरगाह की जमीन बता रहा है वक्फ। सोचिए आप, मंदिर ट्रस्ट के लोग अब मंदिर की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर से जुड़े दस्तावेज हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, लेकिन वक्फ की दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। 2005 में दर्शकों इस जमीन को उसने अपनी जायदाद बता दिया और घोषित कर दिया बिना पूछे हुए। लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संदीप की रिपोर्ट देखिए। तो है वो जो ऊपर ये देव देवता के हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्ति की जगह है, वो तोड़ दिया और मूर्ति निकाल दी उन्होंने। और जो दिया है नीचे दिया, वो दिया जल रहा है, वो जब मंदिर बना हुआ है तभी का है वो अभी दिया है। और इससे ये सब बता रहे हैं कि ये हिंदू का ही मंदिर है। देखा